हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे गाइस। इस वीडियो के माध्यम में अपन जानेंगे चॉइस फिलिंग में जो प्रेफरेंस है वो उसको किस कॉलेज को ऊपर देना है, किस कॉलेज को नीचे देना है, या तो आप प्रेफरेंस अपने हिसाब से कैसे बना सकते हो। तो ये आप देख सकते हो। पहले गवर्नमेंट की बात करेंगे, फिर अपन प्राइवेट की बात करेंगे। तो उस वो लिस्ट बताने के पहले मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो चॉइस जो आपकी जो कॉलेज अलर्ट मतलब कॉलेज अलर्ट कैसे किया जाता है। तो जैसे आप चॉइस फिलिंग में चॉइस कॉलेज डालेंगे, ठीक है, तो आप जो प्रेफरेंस में सबसे पहले कॉलेज डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले रतलाम को डाला है, ठीक है, और उसके बाद बाकी कॉलेज डाल दिया है, तो आपके नंबर के हिसाब से जो अलॉटमेंट होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस में जो कॉलेज डाला है, सबसे पहले कंप्यूटर ये देखेगा कि आपने सबसे पहला नंबर पर क्या डाला है, वो आपके रैंक के हिसाब से वो कॉलेज आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको रैंक के हिसाब से वो कॉलेज आपको मिलना चाहिए तो वो कॉलेज आपके अलर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए आपके एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं कि अगर मान लीजिए आपके 700 मार्क्स है और आपने NSCB जबलपुर को सबसे फर्स्ट पे रखा है और आपको आपने GMC फिर MGM को उसके नीचे रखा है। आपको MGM मिल सकता था लेकिन आपने NSCB को सबसे ऊपर रखा है, इसलिए आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो आपने क्योंकि आपने NSCB को ऊपर रखा है तो आपको NSCB कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको MGM अलॉट नहीं होगा। अगर आप MGM ऊपर रखते फिर NSCB रखते तो आपको MGM अलॉट हो जाता है। ये प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं आपको समझा दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिटी के पास है, जैसे कुछ लोग जैसे ग्वालियर लेना चाहते हैं, जैसे JRM से ग्वालियर है, उनके मार्क्स अच्छे हैं, उनको NSCB मिल सकता था या भोपाल मिल सकता था, फिर भी उनको JRM से ग्वालियर लेना है। तो उस केस में आप JRM से ग्वालियर को सबसे ऊपर रख सकते हो, या आप अपने हिसाब से इस केस में रख सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, उनके मार्क्स के हिसाब से जो कॉलेज अच्छा है उसको ऊपर रखना है, फिर उसको नीचे रखना है, इस तरह से रखना है। तो उसके लिए मैंने अभी लिस्ट बनाई है, तो लिस्ट चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज की। सबसे पहले आपको रखना है MGM इंदौर, है ना। उसके बाद आप रख सकते हो भोपाल, GMC भोपाल। उसके बाद NSCB जबलपुर रख सकते हो। उसके बाद आप रख सकते हो JRMC ग्वालियर। उसके बाद आप रख सकते हो BMC सागर। 6th रख सकते हो रीवा। उसके बाद नेक्स्ट रख सकते हो विदिशा। फिर आप रख सकते हो रतलाम। फिर नेक्स्ट आप रख सकते हो छिंदवाड़ा। अब स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट आप डालें दतिया रख सकते हो। उसके बाद दतिया के बाद खंडवा रख सकते हो, फिर शिवपुरी, देन शहडोल, उसके बाद सतना डाल सकते हो। नेक्स्ट जो 3 नए कॉलेज है मंदसौर, सिवनी और आपका नीमच, ये तीनों कॉलेज न्यू है। तो आप अपने सिटी के हिसाब से अब देख सकते हो, जो लोग मंदसौर के पास में वो मंदसौर डाल सकते हो, जो सिवनी के पास है वो सिवनी डाल सकते हो। तीनों न्यू कॉलेज है, अभी खुला है, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको दतिया ज़्यादा पसंद है, वो खंडवा को दतिया से ऊपर रखना चाहेंगे। कुछ लोगों को खंडवा पसंद है तो वो ऊपर रखना चाहेंगे, तो वो 19-20 का फर्क है, आप रख सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है ना। फिर अपन बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में, ठीक है। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, 1 सेकंड, मैंने RD को ऊपर रखा है, उसके बाद अरविंदो रखा है। इसके नीचे का रीज़न ये है, देखो दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन RD को ऊपर रखने का रीज़न ये है मेरा, क्योंकि RD जो है वो है MPMSU के अंडर में है। MPMSU ये जो यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इससे एफिलेटेड है, और RD भी इससे एफिलेटेड है। और जो अरविंदो की जो यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट है ना, इसलिए बस मैंने ऊपर रखा है। बाकी दोनों बहुत बढ़िया कॉलेज है। और जो 3 कॉलेज है चिरायू, ये तीनों नो डाउट में बिना डाउट का आप ले सकते हो, तीनों बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। तो चिरायू के बाद मैंने रखा भोपाल भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। सॉरी पीपल्स भोपाल, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद LN, ये है LNMC, 2 LN है, एक LNMC है, इससे कन्फ्यूज ना होना आप, और एक LN सिटी है ना। LN सिटी इंदौर में है और LNMC भोपाल में है। और LN के बाद आप अमलतास रख सकते हो, फिर इंडेक्स रख सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इंडेक्स को ऊपर रखेंगे और अमलतास को नीचे रखेंगे। देखो ये दोनों भी अच्छे कॉलेज है, लेकिन पहले लोग जो इंडेक्स को प्रेफर करते थे, अब अमलतास को प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि इंडेक्स आपके इंदौर में, आपको पता है इंदौर में बहुत सारे कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, साथ में हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, और इंडेक्स थोड़ा आउट ऑफ सिटी है, इस कारण जो पेशेंट फ्लो है थोड़ा सा कम हो गया अभी, है ना। उतना कम नहीं, थोड़ा सा कम है। इंडेक्स के कंपेरिजन में अमलतास में ज़्यादा पेशेंट है अभी, पेशेंट फ्लो, है ना, इसलिए अमलतास ज़्यादा प्रेफर करते लोग अभी। वो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, इंडेक्स को भी ऊपर रख सकते हो, फिर वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ महावीर, और फिर उसके बाद LN सिटी इंदौर। यहाँ पे भी कुछ लोग जो LN सिटी को ऊपर रखना चाहेंगे तो वो भी रख सकते हो। जो LN सिटी है 2021 से स्टार्ट हुआ है, और जो महावीर है वो 2020 से स्टार्ट हुआ है, हाँ। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी रख सकते हो, LN सिटी को ऊपर रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर मैं बात करूँ RKDF भोपाल, उसके बाद
सुख सागर जबलपुर। तो यहाँ पे भी बात करूँ तो RKDF 2020 बैच से है और सुख सागर 2021 बैच। दोनों कॉलेज 2014 में खोला था और बीच में अभी एक बैच है 16 बैच, लेकिन उसके बाद कुछ कारणों से NMC से परमिशन मिलना बंद हो गए थे। फिर 2020 में वापस RKDF को परमिशन मिला था और सुख सागर को 2021 में। फिर 2023 में लास्ट ईयर ही ये जो आपका रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज ये ओपन हुआ है 2023 में, तो इसको आप रख सकते हो। फिर अभी 2024 में ये ओपन हुआ है, लेटर ऑफ परमिशन मिला है जो सीहोर में जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है। अभी आप शायद देखेंगे कि चॉइस फिलिंग के टाइम ये जो इसका ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास सीहोर का, क्योंकि MPDMA के पर एक नोटिस है जो इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है, ये फीस स्ट्रक्चर अभी MPDMA के पास अवेलेबल नहीं है। अभी इन्होंने नहीं भेजा, इसलिए अभी चॉइस फिलिंग जब तक रोका गया है। तो अभी अगर फर्स्ट राउंड अगर जब तक ये फीस स्ट्रक्चर अगर इन लोग दे दे MPDMA के पास, तो हो सकता है इनको अलाउ कर दे, और नहीं दे फिर सेकंड राउंड तक ये अलाउ आप कर देंगे, तब तक आप भर पाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में नहीं भर पा रहे तो टेंशन ना लें, सेकंड राउंड में आप भर पाएंगे। और गाइस, जिनको मुझसे पर्सनल बात करनी हो और काउंसलिंग से कोई भी पर्सनल काउंसलिंग करवानी हो, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वो गूगल फॉर्म आप फिल करके मुझसे डायरेक्ट काउंसलिंग करवा सकते हो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।